तो नमस्कार मेरे दर्शक बंधु। अब ये नवरात्रा समाप्त हो चुकी है और नवरात्रा में क्या रहा, क्या कैसा रहा, उस पर हम चर्चा करने के लिए हम मिश्रा जी के पास आ गए हैं। तो नमस्कार मिश्रा जी। तो ये नवरात्रा क्या रहा और कैसा रहा? देखिए, हम लोग पूर्व में बात कर चुके हैं कि दो गुप्त नवरात्र होती है, जिसमें एक आषाढ़ जो वर्तमान में हमारा जो है समापन की तरफ हो गया है। तो इसको हम मुख्यतः रूप से तंत्र क्रिया के लिए जानते हैं। अच्छा। कि गुप्त नवरात्र यानी गुप्त मतलब तंत्र क्रिया बहुत ज्यादा जो है उसका प्रचलन नहीं है, गुप्त रूप से है ये। अच्छा। इसमें तांत्रिक विशेष रूप से अपने तंत्र क्रियाएं करते हैं और उपासना में 10 महाविद्या की उपासना की जाती है। अच्छा। लेकिन साधारण भक्त भी इनका उपासना कर सकते हैं। अच्छा। जैसे हमारी भगवती को प्राप्त करने की दो रास्ते होते हैं। पहला कि जैसे कि हम तंत्र क्रिया के माध्यम से भगवती को प्राप्त करते हैं। अच्छा। दूसरा जो है जैसे सात्विक तरीके से भी भक्ति से हम भगवती को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 10 महाविद्या है, उसमें आपके बंगलामुखी है या काली ही है। तो कहा जाता है कि काली अगर कोई भी रोग हो उसको समाप्त कर सकती है। अच्छा। तो अगर किसी के यहाँ बहुत ज्यादा रोग की उत्पत्ति हो रही हो या उनके घर में बहुत ज्यादा रोग इत्यादि हो रहे हो, तो भक्ति भाव से अगर काली का पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है उसके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। अच्छा। उसी तरह आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा अगर शत्रु इत्यादि आपको परेशान कर रहे हैं तो आप बगलामुखी की उपासना भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात क्या है, क्या आपके पास शुद्धता रहनी चाहिए। अच्छा। जैसे आप भगवती की उपासना करते हैं तो वो थोड़ा बहुत अगर गलती हो गया तो उसको क्षमा करती हैं। लेकिन ये 10 महाविद्या ऐसे हैं कि आपको इसे बिना किसी गुरु का करना ही नहीं चाहिए। तो इसमें नियम कानून थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपके पास जानकारी है तो कर सकते हैं, और नहीं जानकारी है तो किन्हीं से मदद लीजिए, जानने वाले से संपर्क कीजिए। और आपको कुछ रहे तो जानना है तो कमेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके और पास। मान लीजिए कि अगर नहीं आपको कुछ आता है तो सभी भगवती का बीज मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिच्चे, इस मंत्र का जप करें। भगवती निश्चित प्रसन्न होती हैं और कहीं गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका भी जप करके जो आपकी मन की कामना है भगवती के पास किसी भी नवरात्र में, जैसे आगे हम लोग आश्विन नवरात्र का पूजन करेंगे, उसमें जो है आप इस मंत्र का जप करें, अधिक से अधिक भगवती आपके मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। तो 9 दिन का बस ये मंत्र भी आप कर लेंगे, आप नियमित रूप से शांत चित्त मंद होके आप इस मंत्र का उच्चारण भी करते हैं तो बाकी छोड़ दीजिए दुनियादारी, इस पे भी भगवती प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि आपकी श्रद्धा देखी जाती है, वहाँ पे कुछ मोल भाव नहीं होता जी। तो ये रहा। अब तो हम लोग नवरात्रि हम लोग विशेष जो आश्विन मास का मासी में चलेगा, जो प्रचलित भी है और सारे लोग जानते भी हैं। इसमें आप अपने भक्ति में डूब जाइएगा, क्योंकि सब लोग तो जानते ही दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं हम लोग, और इसमें राम से भी जुड़ा हुआ है। तो सब कुछ तो आप भी जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग बताने की कोशिश करते हैं जितना हम लोग का ज्ञान है। ज्ञान ये तो अथाह समंदर है, जितना गोता लगाइएगा उतना जानिएगा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।